मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक की पाठ 19। वो है हाथी मेरा साथी। जैसे ही आप हाथी मेरा साथी इस पाठ के नाम सुनते ही आपको पता चलता है ना, जो हाथी मेरा साथी, साथी मतलब अपने साथ में रहने वाला या अपने दोस्त भी हो सकता है। तो देखते हैं बच्चों, ये कहानी देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी एक कहानी है। जंगल में दो जानवरों के बीच की जो बातचीत है उसको उन्होंने कहानी रूप में दिए हैं, या एक दो जानवर कैसे दोस्त बन जाते हैं करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और इस पाठ में हमें देखने को मिलती है एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी और सभी के साथ में मिलजुल कर रहने का आदत भी आपको रहना है। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। एक गिलहरी थी, उसे प्यास लगी। वह पानी की खोज में निकली। कहीं पानी नहीं मिला। उसने एक हाथी को देखा। उसने कहा, हाथी भैया, मैं प्यासी हूँ। मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला दो। हाथी उसे एक कुएं के पास ले गया। हाथी को एक उपाय सूझा। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर गिलहरी को पिलाया। गिलहरी की प्यास बुझ गई। वह बहुत खुश हुई और कहा, हाथी, अब से तू मेरा साथी। तो अभी इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक गिलहरी थी। गिलहरी मतलब स्क्विरल, आपको पता है ना, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हो स्क्विरल। उसे प्यास लगी है। प्यास लगना मतलब बहुत ट्रस्ट, मतलब पानी पीने का बहुत प्यास होना। ठीक है। भायारी के करके जो हम कन्नड़ा में कहते हैं, वैसा हुआ था उसको। वह पानी की खोज में निकली। तो हमको प्यास लगेगी तो हम क्या करेंगे? हम पानी पीने के लिए सोचते हैं ना। जो अभी घर में रहने से क्या करते हैं, फटाफट जाके पानी पी लेते हैं। बहुत प्यास लगती, खेल खेल के थक जाते हैं हम, तो तभी हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो हम क्या सोचते हैं, हमें एक गिलास पानी मिल गया तो बाप रे, खुश हो जाऊंगी करके हम ऐसा सोचते हैं ना। उसी तरह क्या हुआ, उस गिलहरी गिलहरी भी बहुत प्यासी थी। तो उसने क्या सोचा, उसको भी पानी पीना है। ऐसे सोचकर उसने क्या किया, पानी की खोज में निकल गई। कहीं पानी नहीं मिला। देखो, उसने पानी कब खोज करते गई, जंगल में कहाँ पानी मिलता है, जैसे कि नदी, कुआं, ऐसे कुछ भी चीज़ हो तो, या छोटा सा पॉन्ड, वहाँ कहीं से भी उसको पानी मिल सकता है करके उसने क्या सोचा, पानी की खोज करने के लिए शुरू किया। पर क्या हुआ, आखिर में उसको पानी कहीं पे नहीं मिला। उसने एक हाथी को देखा। हाथी मतलब एलिफेंट। उसने किसको देखा? एक हाथी को देखा। उसने कहा, हाथी भैया, मैं प्यासी हूँ। वो क्या कहती है जाके हाथी के पास? हाथी को देखते ही उसे एक सुझाव लगता है, चलो ठीक है, मैं अभी हाथी से ही मदद मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यास लगा है। तो अभी मैं क्या करूँ, तो मुझे तो हाथी का सहायता लेना पड़ेगा करके। तो क्या बोलती है वो जाकर, हाथी भैया, मैं प्यासी हूँ। वो कहती है, मैं बहुत प्यासी हूँ, मेरा गला बहुत सूख रहा है। गला गला बहुत सूख रहा है। पानी से आपको भी ऐसे होता है ना, बहुत प्यास लगने पर क्या करते हो, गला सूख जाता है, बोलते हो ना, गला सूख गया है, ड्राई हो गया करके जो बोलते हैं। सूखना मतलब ड्राई हो गया। ठीक है। सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला दो। वो हाथी से कहती है, हाथी भैया, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो करके। तो हाथी तो सोच लेता है, चलो ठीक है, क्योंकि हाथी को पानी ज़्यादा से ज़्यादा हाथी को पसंद है। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर जहाँ पर पानी रहता है ना, उस जगह में हाथियाँ रहते हैं। ठीक है। आप जैसे सोच सकते हो, हाँ, आप जैसे कुछ पिक्चर्स में भी देखे होंगे, वो अपने सूंड में पानी लेकर खेलती रहती है, पानी में बहुत मस्ती करना उसे बहुत पसंद है हाथी को, है ना। तो हाथी क्या सोचती है, चलो ठीक है। हाथी उसे एक कुएं के पास ले गया। हाथी कहाँ लेके गया उसे? एक कुएं के पास। कुआं मतलब वेल। ठीक है। वेल पे लेके गया। हाथी को एक उपाय सूझा। उपाय का मतलब है आइडिया। एक आइडिया किया उसने। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर गिलहरी को पिलाया। देखो क्या उपाय था, क्योंकि हाथी तो कुएं के पास तो लेके गया, पर अभी गिलहरी पानी कैसे पिएगी, है ना। तो गिलहरी पानी पीने के लिए कैसे पी सकती है? अभी नदी ऐसे कुछ है तो उसका किनारा रहता है, जो वहां पर बैठ के वो पानी पी सकती थी। अभी ये तो कुआं है, तो कुएं से पानी कैसे पिएगी? तो हाथी ने एक उपाय किया, एक आइडिया किया। उसने क्या किया, उसने अपने सूंड में पानी भरकर, क्या किया, गिलहरी को पिला दिया।
गिलहरी की प्यास बुझ गई। पानी पीते ही गिलहरी की प्यास बुझ गई। वह बहुत खुश हुई और कहा, तो गिलहरी की प्यास बुझते बहुत खुश होने से उसने क्या कहा, हाथी अब से तू मेरा साथी। उसने कहने लग गई, हाथी अब से तू मेरा साथी करके कहने लग गई। तो बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी कथन है जो जंगल में होने वाले एक दो जानवरों के बीच में होने वाले एक जो बातचीत के बारे में उन्होंने दिए हैं। देखिए, एक दूसरे को मदद किया इन्होंने, वो दोनों क्या बन गए, एक दूसरे का अच्छे दोस्त बन गए, है ना। जो हाथी ने गिलहरी को मदद किया इसीलिए वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो इसीलिए गिलहरी कहने लगे, हाथी अब से तू मेरा साथी, तू मेरा साथी देने साथी है करके उसने कहने लग गई। तो बच्चों आगे हम चलते हैं इस पाठ की अभ्यास कार्य की तरफ। जैसे कि अभ्यास कार्य है, इसका PDF नोट्स में भेज दूंगी, फिर भी भाई ओरल एक बार बता देती हूँ। जैसे कि उत्तर लिखो, गिलहरी किसकी खोज में निकली, गिलहरी किसकी खोज में निकली, पानी की खोज में। हाथी गिलहरी को कहाँ ले गया, हाथी गिलहरी को कहाँ ले गया, कुएं के पास। क्यों, क्योंकि वह प्यासी थी तो उसे पानी पिलाना था, इसलिए उसने कहा क्या किया, कुएं के पास गिलहरी को लेके गया। हाथी ने गिलहरी को पानी कैसे पिलाया, कैसे पिलाया, हाथी ने अपने सूंड से गिलहरी को पानी पिलाया। अंत में गिलहरी ने क्या कहा, अंत में गिलहरी ने कहा कि हाथी अब से तू मेरा साथी है ना। उसके बाद में नेक्स्ट में सही और गलत का निशाना लगाओ। हाथी को प्यास लगी, किसको प्यास लगा था बच्चों, हाँ गिलहरी को प्यास लगा था, है ना। तो यहाँ पर क्या दिए हैं, हाथी को प्यास लगी है, गलत है ना। हाथी को नहीं प्यास लगा था, गिलहरी को प्यास लगी। तो ये कथन गलत है, पहला वाला। दूसरा, गिलहरी ने हाथी को देखा, सही है ना। हाथी ने गिलहरी को देखा या गिलहरी ने, गिलहरी को बहुत प्यास लगी थी, पानी की खोज में निकली तो कहीं से पानी नहीं मिला, तो उसको आखिर में कौन नजर आया, एक हाथी नजर आया। तो गिलहरी ने हाथी को देखा, करेक्ट। गिलहरी बहुत खुश हुई, गिलहरी क्या हुई, बहुत खुश हुई। क्यों, जैसे उसने पानी पिया वो बहुत खुश हो गई, सही है। हाथी का गला सूख रहा था, किसका गला सूख रहा था, गिलहरी का गला सूख रहा था। तो इन्होंने जो सेंटेंस दिए वो है गलत, है ना, क्योंकि गिलहरी का गला सूख रहा था, हाथी का नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर है शब्द बनाओ। कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से आपको ढूंढ कर इसमें से बनने वाले सही शब्द को आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए है हाथी, है ना। तो ऐसे आप यहाँ पर बहुत सारे जानवरों का नाम बना सकते हो। जैसे कि मैं एक दो बताऊंगी, बाकी का आप खुद ढूंढ लेंगे। जैसे कि हाथी उन्होंने दिए हैं, शेर बना सकते हैं, बंदर बना सकते हैं, भालू, मोर, है ना। ये सब शब्द आप बना सकते हो, आपको ढूंढ लीजिए और यहाँ पे आंसर बना लीजिए। तो नेक्स्ट, चित्र देखकर नाम लिखो। चित्र देखो और नाम पर मैच करना है आपको। जैसे कि खरगोश, घोड़ा, बाघ, हिरन, बकरी, है ना। यहाँ पे जो चित्र है उस चित्र को आप क्या करेंगे, मैच करेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपकी इस पाठ की अभ्यास कार्य खत्म होती है। तो आगे हम देखते हैं आज की व्याकरण भाग की तरफ चलते हैं, वो है मुहावरे। ठीक है बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे मुहावरों को। मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा का मतलब क्या है, और कुछ मुहावरों का एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। और साथ में आपका एक्टिविटी भी है, उसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। किन्हीं 4 मुहावरे का एग्जाम्पल आपको बनाना है, और मुहावरे को लिखकर उसका अर्थ लिखना है और उसके संबंधित चित्र आप चिपका सकते हो तो चिपकाना है। A4 साइज पेपर शीट में करना है एक्टिविटी। कम से कम 4 मुहावरे लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारी मुहावरे को। इसको हम वीडियो के सहायता से एक बार देख लेते हैं। मुहावरे, बात को कहने की तरीके को मुहावरे कहते हैं। अब हम किस तरह से बात कह सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। जैसे कि साधारण तरीका और विशेष तरीका करके 2 तरीका है। जैसे कि साधारण तरीका में राजू बहुत गुस्सा हो रहा है, ये साधारण तरीका है। वहीं पर राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है, यह विशेष तरीका है।
जो लाल पीला हो रहा है करके जो हम शब्द को उपयोग किया है वो विशेष है। जैसे कि सिपाही को देखते ही चोर भाग गए, सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। इसमें भी देखिए साधारण तरीका है और विशेष तरीका है। जो 9 2 11 होना वो एक विशेष तरीका है। अभी हम देखते हैं लाल पीला होना और 9 2 11 होना, वो दोनों क्या है, विशेष प्रकार है। मुहावरा, भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन को मुहावरा कहते हैं। ठीक है, विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन को, भाषा में किसी भी भाषा में विशेषता हमको पता चलता है, उसको शब्द पढ़ते ही हमें पता चलता है कि ये बहुत विशेष तरीके से बता रहे, साधारण तरीका नहीं है, इसको हम थोड़ा बहुत विशेष तरीके से बात को बता रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। आंखों में धूल झोंकना, देखो धोखा देना, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, कमर कसना, तैयार होना, नीरज ने वार्षिक परीक्षा के लिए कमर कस ली। घुटने टेकना, हार मान लेना, आतंकवादियों ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए। देखिए, खान भरना, शिकायत अथवा चुगली करना। इसका वाक्य होगा, रीमा जब देखो पड़ोसन के खान भरती रहती है। मिट्टी में मिलाना, नष्ट कर देना। वाक्य, गलत काम करके तुमने अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। गांठ बांधना, अच्छी तरह से याद रखना। अच्छे बच्चे बड़ों की शिक्षा को अच्छी तरह से गांठ बांध के रखते हैं। दांत कट्टे करना, हराना, शिवाजी ने अंग्रेजों के दांत कट्टे कर दिए थे। हाथ मलना, पछताना, अवसर चूक जाने पर लोग हाथ मलते रह जाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस हो गया करके। चूड़ियाँ पहनना, देखो कायर बनना, देखो चूड़ियाँ पहनना मतलब कायर बनना, यदि वीरों की तरह युद्ध भूमि में नहीं लड़ सकते तो चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ करके। डिंग मारना, अधिक बढ़ चढ़कर बातें करना, वह जितनी डिंग मारता है उतना काम नहीं करता है। नाक रखना मतलब मान रखना, प्रतीक्षा में प्रथम श्रेणी लेकर कैलाश ने स्कूल की नाक रख ली। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। अरुण को देखकर गुरुजी आग बबूला हो गए। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। चोरी पकड़ी जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। नाक में दम करना, बहुत दुखी करना। हमारे पड़ोसी तो हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है। आंख का थारा होना, बहुत प्यारा होना। कृष्णा जी माता यशोदा की आंखों के थारे थे। देखिए बच्चों, यहाँ पर कितने सारे मुहावरों का एग्जाम्पल था, उसका अर्थ भी था और उसको वाक्यों में भी प्रयोग किए हैं, है ना। तो अभी आपको पता चल गया ना, एक साधारण भाषा को विशेष तरीके से हम कैसे बोलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ठीक है, जो एक भाषा होता है उसको एक साधारण तरीके से भी बोल सकते हैं और विशेष तरीके से भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि देखो, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, है ना, या पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। चोर भाग गया करके बोलना एक साधारण भाषा का तरीका है। वहीं पर पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, वो 9 2 11 होना उसका मतलब है भाग जाना, तो उसको हम थोड़ा बहुत विशेष तरीके से हम बताते हैं, यही है मुहावरा। तो आज आगे हम देखते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल से मुहावरों का। उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर बनाई हूँ। आपका जो मैं एक्टिविटी जो बताई हूँ, आपको एक्टिविटी इसी तरीके से करना है। ठीक है, जो रिलेटेड पिक्चर्स मिलता है तो देख लीजिए, उस रिलेटेड पिक्चर्स को आप रखकर वहाँ पर मुहावरे लिखेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे, साथ में उसका रिलेटेड पिक्चर डालना। जैसे कि बैस के आगे बीन बजाना, मतलब अर्थ क्या है, मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना। जो मूर्ख व्यक्ति को अच्छी तरीके से कितना भी कुछ भी समझाओ उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। मूर्ख व्यक्ति को कितना भी क्या सही है क्या गलत है करके, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है करके हम उसको कितना भी समझाएं,
मूर्ख व्यक्ति को कभी भी वो समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए क्या बोल रहे, बैस के आगे बीन बजाने का जैसा है। तो बैस को पता चलता है कि बीन मतलब आप फ्लूट में इतना अच्छे से मधुर गाना बजाने से वो खुशी से सोचता है कि नहीं, खुशी उसको कोई फील ही नहीं होता है ना, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अब तुम बीन बजा रहे हो, उसके सामने नाच रहे हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, बैस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना, दोनों को कोई असर ही नहीं होता है, कोई इफेक्ट ही नहीं होता है करके। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, खान पर जू तक ना रेंगना। खान पर जू तक ना रेंगना मतलब कुछ असर ना होना। देखिए इस पिक्चर में पता चल रहा है, अभी किसी ने कुछ गलती किया, आप डांट रहे हो, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कान पर जू तक ना रेंगना मतलब कुछ भी असर नहीं हो रहा है, तो आप लोग कुछ भी बोलो उनको कोई असर ही नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। देखिए यहाँ पर जो गरजते हैं, गरजने के लिए क्या है, शेर गरजता है ना, तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं मतलब क्या है, कुछ लोग सिर्फ मुंह में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, ऐसा करूंगा वैसा ऐसा वैसा करके बोल के, पर वो कुछ करते नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे जो गरजते हैं, जो मुंह में बोलते रहते हैं वो कुछ करते नहीं हैं करके बोल के। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखो अदरक में कितनी सारी औषधियों का गुण है ना, तो बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो बंदर को क्या पता है वो अदरक क्या है, उसका स्वाद क्या है। तो यहाँ पर ये देखने के लिए, पर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अलग मतलब है। अभी किसी किसी भी एक चीज़ है बहुत अच्छा है, तो कुछ लोगों को उसकी अच्छाई के बारे में पता नहीं चलता, मतलब ये क्या है यार, ये तो कॉमन थिंग है, इसमें कौन सा चीज़ बड़ी है देखने के लिए करके बोल देते ना। तो उन लोगों को लिए बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हमको पता है। अभी कोई किसी को समुंदर देखना बहुत अच्छा लगता है, किसी को पहाड़ी जगह देखना अच्छा लगता है। अभी कोई घूमने के लिए गया है, जस्ट इमेजिन, जस्ट कोई घूमने के लिए गया समुंदर की तरफ, ठीक है, तो उसको आप जिससे एक्सप्लेन करें, वाह मैं समुंदर गया था देखने के लिए, वहाँ पे उसका सनसेट देखने के लिए कितना सुंदर था, वहाँ पे बहुत सारा नाव थे और हमने बहुत सारी क्या बोलते हैं, खूब मस्ती किया समुंदर की पानी में, बहुत मस्ती किया, ऐसे सब करके क्या आप अपने दोस्तों से बोलते हो। तो आपके दोस्त को समुंदर देखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बोलते क्या है यार बेकार का, हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या है करके ऐसे बोलते हैं, ये मुझे तो वहाँ पे देखना अच्छा नहीं लगता, मैं चाहे तो बैठ के 1 घंटा 2 घंटा फिल्म देखता रहूंगा घर में बैठ के, ऐसे बोलेंगे। तो तभी आप क्या बोलोगे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कैसे जानते हो, देखो वहां पे जाना कितना अच्छा था, मतलब उसका जो अभिरुचि अलग होता है। तो आपको जो पसंद आए उनको जो पसंद नहीं आएगा, तो उनको ऐसे बोलने के लिए हम विशेष तरीके से बोलते हैं। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद करके, मतलब उसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम तुलना करते हैं। तो बच्चों ये है आपका मुहावरा। यहाँ पर मैं कम से कम 4 मुहावरों का एग्जाम्पल दिखाई हूँ, और वीडियो में भी बहुत सारे अन्य मुहावरे हैं, आप इनमें से भी कुछ ले सकते हो, चाहे तो कुछ अलग मुहावरे भी आप ले सकते हो, पर लेकर आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको लिखना है प्लस उसका अर्थ समझाना है, ठीक है। और ऐसे पिक्चर भी, आपको रिलेटेड पिक्चर भी चिपकाना है, तभी आपका एक्टिविटी बहुत सुंदर लगेगा। तो बच्चों यहीं पर हमारी आज की पढ़ाई समाप्त होती है। तो आशा करती हूँ आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ेदार भी रहा होगा। तो इसके संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूँगी। धन्यवाद।